हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे हमने आपको आरएसी में वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम और प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में बताया था। तो आज हम उसी वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी निष्पादन गुणांक के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम वहां पर कौन सी हीट ली गई थी, कौन सी हीट दी गई थी, किस टेम्परेचर पे ली गई थी, इस सब के बारे में जानते हैं। तो हमने जो पिछले टर्म पे आपको ब्लॉक डायग्राम बनाकर समझाया था, तो उसमें सबसे पहला आपका एक हीट था QA। QA कौन सा हीट था? QA वो हीट था जो जनरेटर में रेफ्रिजरेंट को दिया गया था, यानी जनरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट को दिया गया हीट जो था वो आपका QA था, जिसको अलग अलग बुकों में हम कहीं कहीं पर QG से भी रिप्रेजेंट किए गए। दूसरा आपका QC संघनित्र द्वारा वातावरण को निष्कासित ऊष्मा, यानी जो आपका कंडेंसर था, कंडेंसर जिस हीट को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा था उस हीट को हम QC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। QE क्या है? वाष्पित्र में अवशोषित ऊष्मा, यानी इवापोरेटर के अंदर जो हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो आपका QE है। इस QA को कुछ बुकों में QG से भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो चाहे QA हो या चाहे QG हो, बात एक ही है। इसके बाद QP पंप द्वारा रेफ्रिजरेंट को प्रदान की गई ऊष्मा। जब पंप एब्जॉर्प्शन सिस्टम से उसको जनरेटर में भेजता है रेफ्रिजरेंट को, तो उस समय पंप जो हीट दे रहा है वो आपका QP है। TA क्या है? वो तापमान है जिस पर जनरेटर को ऊष्मा दी जा रही है, यानी इसको TA की बजाय कुछ बुकों में हम TG से भी रिप्रेजेंट किए हैं। तो इस चीज को हम TA को TG से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। TC क्या है? TC वो तापमान है जिस पर संघनित्र से ऊष्मा वातावरण को निष्कासित की जाती है। TE वो तापमान है जिस पर जो आपका इवापोरेटर है या वाष्पित्र में ऊष्मा अवशोषित की जाए, वो आपका TE टेम्परेचर है। अब अगर हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात करें, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? दी गई हीट इक्वल टू ली गई हीट। तो QC इक्वल टू QA प्लस QE। इस QA को QG से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर हम QP को पंप के द्वारा रेफ्रिजरेंट को दी गई हीट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको नगण्य मान रहे हैं। अब इसके बाद इसे हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, और इसके बाद हम प्रारंभिक एंट्रोपी और अंतिम एंट्रोपी यानी इनिशियल एंट्रोपी और फाइनल एंट्रोपी को इक्वेट करते हैं। तो आपकी इनिशियल एंट्रोपी और ये फाइनल एंट्रोपी हो गई, यानी QA अपान TA, इसको QG अपान TG भी लिख सकते हैं, प्लस QE अपान TE इक्वल टू QC अपान TC। अब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की कंपैरिजन करते हैं, या फिर QC की ये वैल्यू हम इस जगह पुट करते हैं। जब इस जगह पुट करेंगे क्या आएगा? QA अपान TA प्लस QE अपान TE इक्वल टू QA प्लस QE अपान TC हो जाएगा। इसको हम यहां पर अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? QA अपान TA प्लस QE अपान TE इज इक्वल टू QA अपान TC प्लस QE अपान TC। अब QA वाले टर्म को एक तरफ करते हैं और QE वाले टर्म को दूसरे तरफ करते हैं। तो QA अपान TA माइनस QA अपान TC इक्वल टू QE अपान TC माइनस QE अपान TE। ऊपर QA यहां पर कॉमन है और ऊपर QE यहां पे कॉमन है। अगर हम कॉमन ले लें तो QA इन ब्रैकेट 1 अपान TA माइनस 1 अपान TC इक्वल टू QE 1 अपान TC माइनस 1 अपान TE। अब यहां पर अगर हम एलसीएम लें और एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा? QA इन ब्रैकेट TC माइनस TA
अपॉन टी ए इंटू टी सी इज इक्वल टू क्यू ई इन ब्रैकेट टी माइनस टी सी अपॉन टी ई इंटू टी सी, आपका ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम यहां से क्यू ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इस टर्म को हम उधर भेज देते हैं। तो इस टर्म को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू ए इक्वल टू क्यू ई टी ई माइनस टी सी अपॉन टी ई इंटू टी सी, और पूरे का अपॉन टी सी माइनस टी ए अपॉन टी ए इंटू टी सी। अब हम इसको अगर ये चाहे ये ऊपर लिख दें और इसको नीचे ला दें तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, क्यू ए इक्वल टू क्यू ई इंटू ये टर्म ऊपर जाएगा टी ए इंटू टी सी और टी ई माइनस टी सी अपॉन टी ई इंटू टी सी और टी सी माइनस टी ए हो जाएगा। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, यहां पे देखते हैं टी सी और टी सी कैंसिल है। जब टी सी और टी सी को कैंसिल कर देते हैं तो क्या बचेगा आपका, क्यू ए इक्वल टू क्यू ई टी ए अपॉन टी सी माइनस टी ए, और दूसरे ब्रैकेट में टीई माइनस टी सी अपॉन टीई। हम इस जगह पे आ जाते हैं। इसके बाद हम अब सीओपी की वैल्यू, सीओपी के लिए फार्मूला जानते हैं कि सीओपी इक्वल टू होता क्या है, क्यू ई अपॉन क्यू ए। इवापोरेटर से जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है अपॉन जनरेटर को जो हीट दी जा रही है, यानी क्यू ए, या इसी को क्यू जी लिखते हैं। अब क्या करेंगे, ये क्यू ए की वैल्यू यहां पुट करेंगे। जब ये क्यू ए की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो सीओपी के लिए वैल्यू क्या आएगी, हम वो देखते हैं। तो यहां से सीओपी इक्वल टू आ जाएगा, सीओपी इक्वल टू क्यू ई अपॉन ये पूरी वैल्यू क्यू ई इन ब्रैकेट टी ए अपॉन टी सी माइनस टी ए, और दूसरे ब्रैकेट में टीई माइनस टी सी अपॉन टीई हो गया। यहां क्यूई कैंसिल, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, सीओपी इक्वल टू, अगर हम इस टर्म को चाहें तो यहां पर आपका सीओपी इक्वल टू यहां पर अगर हम ये चाहें इस सीओपी की वैल्यू को चेंज करना चाहें तो सीओपी इक्वल टू हो जाएगा आपका, हाँ यहां से इस टर्म को हम ऊपर ले जाके लिख सकते हैं और यहां से इस टर्म को ऊपर ले जाके लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा आपका टी सी माइनस टी ए अपॉन टी ए, और इसको लिख सकते हैं टीई अपॉन टी सी माइनस टीई माइनस टी सी, हम इसको ये लिख सकते हैं। तो यहां पर जो ये एक टर्म इसमें आपका इस सीओपी में आपका टीई, ये जो टर्म है ये आपका सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर है, और ये जो टर्म है ये आपका कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है। यानी ये आपका सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर है, और ये आपका इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन है। तो यहां से हम देख रहे हैं जो आपका वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का सीओपी होता है वो कार्नोट रेफ्रिजरेटर के सीओपी और कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी सीओपी ये मैक्स जो होगा ये इक्वल टू होगा
COP of Carnot refrigerator into efficiency of Carnot engine, यानी वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का जो COP होता है वो कार्नोट रेफ्रिजरेटर के COP और कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहां पर जो आपका TA टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर एब्जॉर्बर के अंदर हीट को डिस्चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके से इस COP पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हैं जिसको हम नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।